देश हित में अब हम बात करेंगे रूस यूक्रेन विवाद की, जो अब विश्व युद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के चारों तरफ अपना घेरा मजबूत कर रहा है। बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर के पास महायुद्धाभ्यास भी शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक चेतावनी से महायुद्ध की शुरुआत नजदीक होने की बात पर मुहर लग रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को फौरन यूक्रेन से निकलने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के नेता, यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के लोग इस वक्त अनजाने खौफ में जी रहे हैं। और इस डर की वजह है दुनिया के महाशक्तिशाली देश रूस की सेना का तीन तरफ से डाला गया घेरा। यूक्रेन बॉर्डर के पास ताकत की ऐसी नुमाइश जिसे देखकर यूक्रेन क्या, दुनिया की महाशक्तियां भी रूस से टकराने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन संकट यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है। बेलारूस की सीमा पर रूस ने 10 फरवरी से 30,000 सैनिकों और घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। काला सागर में भी रूस के घातक युद्धपोत लंगर डाल चुके हैं। और रूस की सीमा पर तो 1,30,000 से ज्यादा सैनिक सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रूस और नाटो में बात नहीं बन रही और हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन की तबाही की तारीख नजदीक आ रही है। पहले सिर्फ यूक्रेन कह रहा था, लेकिन अब सारी दुनिया मान रही है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका का विदेश मंत्रालय मान रहा है कि यूक्रेन पर किसी भी वक्त रूस का भीषण हमला हो सकता है। रूस की आक्रामक तैयारियों और खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। अमेरिका के विदेश विभाग की इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई का खतरा बढ़ चुका है और सिर्फ 2 दिन में रूस कीव तक पहुंच सकता है। ऐसे में यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिक फौरन देश वापस लौटें। हालात इतने खराब हैं कि इस एडवाइजरी में कॉमर्शियल या प्राइवेट किसी भी वाहन से स्वदेश लौटने के लिए कहा गया है। अमेरिकी एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो भी यूक्रेन में रुक रहा है वो रूस के हमले से बचने की क्षमता भी रखे। यानी अमेरिका ने रूस के हमले से अपने नागरिकों को बचाने से हाथ खड़े कर दिए। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। I think it'd be wise to leave the country. I'm not talking about our diplomatic corps. I'm talking about Americans who are there. I hate to see them get caught in a crossfire if in fact they did invade. खतरा कितना बड़ा है उसे इस तरह से समझिए। जब अमेरिकियों को बचाने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का सवाल बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने फौरन सैनिक भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। ये विश्व युद्ध होगा अगर अमेरिका और रूस एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और नाटो देशों ने रूस के सामने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। रूस के विनाशक हथियारों से निपटने के लिए अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। माना जा रहा है अगर रूस ने हमला किया तो सबसे पहले रूस के अजेय टैंक यूक्रेन में घुसेंगे। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन को टैंक रोधी जैवलिन मिसाइलों की सप्लाई की, जिसे चलाने की ट्रेनिंग भी अमेरिकी सैनिक ही दे रहे हैं। युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को $200 मिलियन के रक्षा उपकरण भेज रहा है। ये सारी तैयारियां युद्ध की आशंका को और बढ़ा रही हैं। रशिया ने ऐसी डिमांड्स रखी हैं कि यूक्रेन और अमेरिका उनको कभी फुलफिल नहीं करेंगे। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर नहीं मिलेगा, प्लस रशिया यह कह रहा है कि अमेरिका ने जिन और ईस्टर्न यूरोपीय देशों को नेटो में शामिल किया उनसे वापस अमेरिका वापस जाए, वो कभी होने नहीं वाला है। तो अगर वो वापसी नहीं होगी तो रूस ने जो अपनी फोर्सेस लगा रखी हैं चारों तरफ यूक्रेन के, वो इसी तरह से प्रेशर बनाती रहेंगी।
तो स्टेटस को ही रहेगा, बीच का रास्ता निकलना मुश्किल है, कहां नहीं जा सकता। कुल मिलाकर यूक्रेन में युद्ध का ज्वालामुखी सुलग रहा है। पुतिन का एक इशारा होगा और युद्ध का ज्वालामुखी फूट जाएगा। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे में रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा तो इसके विश्व युद्ध में भी तब्दील होने की पूरी आशंका है और इस महायुद्ध में भीषण खून खराबा भी होगा। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को यह चेतावनी दे दी है और यूक्रेन भी रूस को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। एक तरफ रूस ने बेलारूस में महायुद्धाभ्यास शुरू किया है और इस युद्धाभ्यास का निशाना कौन है, यह सारी दुनिया जानती है। ऐसे में यूक्रेन को खतरा नजर आया तो यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। ये यूक्रेन के खार्किव रीजन की तस्वीरें हैं, जहां पर यूक्रेन के सैनिक टैंकों और मिसाइल लॉन्चर्स के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूस के साथ युद्ध की स्थिति में टैंक बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऐसे में यूक्रेन पलटवार के लिए अपने टैंकों की ताकत और रफ्तार को परख रहा है और बर्फबारी के बीच यूक्रेन के टैंकों की रफ्तार बता रही है कि रूस हमला करेगा तो यूक्रेन पूरी ताकत से प्रतिरोध भी करेगा। इस तरह के ऑपरेशन संभावित रूप से लंबे समय तक चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आक्रमण की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। दोनों तरफ से सीधी आग लग जाती है। दोनों पक्ष अपने प्रयास तेज कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए तेजी से लक्ष्य तक पहुंचकर हमले का अभ्यास भी कर रही है। यूक्रेन के सैनिक अभ्यास कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दुश्मन के ठिकाने पर हमला करेंगे। यूक्रेन के सैनिकों का ये युद्धाभ्यास बता रहा है कि रूस भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन यूक्रेन की सेना अपना देश ऐसे ही नहीं सौंपने वाली। यूक्रेन के सैनिकों का ये जोश देखकर ही पड़ोसी देश पोलैंड में पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को बड़ी चेतावनी दी। Were Russia to be so foolish to make the catastrophic mistake of invading any part of Ukraine, the Ukrainian army, which themselves number about 200,000, maybe 150,000 in reserve, they will fight. And there will be bloodshed. And I think everybody in Russia must understand that. रूस यूक्रेन विवाद में अहम रोल अदा कर रहा ब्रिटेन रूस को धमका भी रहा है, समझा भी रहा है और यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह युद्ध के मंडराते बादल के बीच ब्रिटेन से सैन्य मदद यूक्रेन तक पहुंच रही है। इससे पहले बोरिस जॉनसन खुद भी यूक्रेन पहुंचे थे। फिलहाल बोरिस जॉनसन यूक्रेन के पड़ोसी नाटो देश पोलैंड में मौजूद है, जहां पर ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को भी तैनात किया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद अपने सैनिकों से मिलने पोलैंड पहुंचे। कोरोना काल में ब्रिटिश सैनिकों के साथ जॉनसन ने एल्बो शेक किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री मैथ्यूज मोराविएकी ने भी रूस के खिलाफ पोलैंड में सेना भेजने के लिए ब्रिटेन का धन्यवाद दिया, क्योंकि यूक्रेन के बाद अगर कोई नाटो देश रूस का निशाना बना तो वो पोलैंड ही हो। Wielka Brytania dała wspaniały dowód solidarności zarówno z Ukrainą, z Polską, z całą tą wschodnią częścią NATO. Bardzo dziękuję za to. Thank you very much for sending troops. इससे पहले अमेरिका ने भी अपने सैनिक पोलैंड में भेजे थे। फिलहाल नाटो देशों की यूक्रेन के पास इतनी सक्रियता ये बताने के लिए काफी है कि नाटो भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश अमेरिका और नेटो अलाइज भी कर रहे हैं और अपने सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेनियन क्राइसिस में अगर अमेरिकन या नेटो अलाइज के सोल्जर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ये वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं बल्कि रशिया और अमेरिका और नेटो के बीच में होगी, जिसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे।
फिलहाल एक तरफ रूस की सेना अपने खतरनाक हथियारों के साथ तैनात है और दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना है, जिसे नाटो की मदद तो हासिल है, लेकिन रूस ने हमला किया तो यूक्रेन में कोई भी देश अपने सैनिक नहीं उतारा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। चलिए अब हम आपको एक एक करके उन 7 संकेतों के बारे में बताते हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का ये विवाद विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है और पूरी दुनिया को इससे चौकस रहने की जरूरत है। पहला संकेत, इस वक्त रूस की सेनाओं ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है और नाटो के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार रूस ने इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती की हुई है। इसके अलावा दूसरा संकेत यह है, अमेरिका ने यूक्रेन से फौरन अपने नागरिकों को निकालने के लिए कहा है, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें रूस की बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जानकारी दे दी है। इसके अलावा तीसरा संकेत यह है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को बढ़ता देखकर यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी है, यानी हथियारों का जमावड़ा लग रहा है। इसके अलावा एक और संकेत, चौथा संकेत, पूर्वी यूरोप में अमेरिका और नाटो देशों का सैनिक तैनात करना यह बताता है कि नाटो देश रूस से बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि सैनिकों का भी जमावड़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा पांचवें संकेत की अगर बात की जाए तो पुतिन ने यूक्रेन की मदद के लिए उतरे नेटो देशों को परमाणु धमकी दे दी है। मतलब पुतिन यूक्रेन मामले में किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए छठे संकेत की तो नाटो ने रूस को आखिरी चेतावनी दे दी है कि अगर रूस पर हमला हुआ तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा सातवां संकेत यह है कि रूस के महायुद्धाभ्यास के बाद यूक्रेन की सेनाएं भी 10 दिन के युद्धाभ्यास में उतर चुकी हैं, यानी रूस को जवाब यूक्रेन की तरफ से भी मिलेगा। ये तमाम संकेत ये बताते हैं कि रूस और यूक्रेन का विवाद कितना आगे बढ़ चुका है और इससे पीछे हटना किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.